अयान की माँ अयान को समझाती है कि देखो भाई, तुम्हारे साथ कोई धोखा वोखा नहीं हुआ है, तभी ने कोई धोखा नहीं दिया है तुम्हें, बल्कि तुमने उसके साथ बहुत बड़ी बेवफाई कर दी है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। तुम्हें ताबीन के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर इन सब चीज़ों में मेरी क्या गलती है, कैसे मैं वो जहर पी जाता आंखों देखा। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मुझे तबीन पर पूरा भरोसा है। जो ये लड़की चोरी कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है भाई, उसकी बहुत हिम्मत है रीबा की। और तुम्हें ये बात समझनी होगी, रीबा अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि जब ये पोल खुलेगा कि ये सब कुछ रीबा ने किया था, फिर तुम्हें समझ आएगी। जिस पर रीबा कहती है, पुप्पो जान आप तो हर चीज़ मेरे ऊपर ही ले आती हैं। अल्लाह जाने आपको किस चीज़ का बैर है मेरे साथ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। देखो यान, तुम इनकी बातों पे यकीन मत करो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर यान कहता है कि बस कर दो रीबा, तुम भी अब कितना और झूठ बोलोगी, कितना और ये ड्रामेबाजी करोगी। मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। पता नहीं तुम क्या चाहती और क्या कर रही हो। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? जाओ, हमारी जान छोड़ दो। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि ताबीन की जिस दिन की ये बात तुमने सुनी है, तुम्हारा दिल तो ऐसे ऐसे फटके रह गया है। तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि तुमने क्या करना है, इसलिए तुम बार बार मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। अरे भाई, इन सब चीज़ों में मेरा क्या कसूर है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जिस पर कहता है वो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारी हरकतों पर ही गुस्सा है कि आखिर तुम चीज़ क्या हो और क्या कर रही हो। मुझे अफसोस है उस दिन पर, जिस दिन मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरीबा को कोई किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अरीबा को अब फर्क पड़ेगा जब इसके हाथों से हर चीज़ फिसल जाएगी। क्योंकि पहले तो ये यही समझती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन बहरहाल अब इसको समझ आ जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी हकीकत खुलने जा रही है यहाँ पर, और जैसे ही खुलेगी वो इसको दिक्के देकर खुद यहाँ से बाहर निकालेगा। क्योंकि इस लड़की का इलाज भी ये है, कहीं भी रहने के काबिल नहीं है। जहाँ जाती है तमाशबीनी खड़ी कर देती को जानते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ो और यहाँ से चलती बनो। क्योंकि मैं तुम्हें मज़ीद यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ, ना ही रहने दूँगी। अरीबा काफ़ी परेशान हो चुकी है कि आखिर वो जाएगी तो कहाँ जाएगी। इसलिए उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ अयान के तरले मिन्नत करना ही लिखा है। अब वो परेशानी में सिर्फ उसको मनाने की कोशिश कर रही है कि भाई देखो, उधर मैं कैसे जा सकती हूँ। तबीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन अयान उसको कहता है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम तबीन को पसंद नहीं करती, कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। इसलिए मेरे साथ कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही है कि अपना बंदोबस्त जो है वो कर लो तुम। क्योंकि मैं भी अब तुमसे पुर हो चुका हूँ और मैं बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ पे नहीं रखना चाहता। जो औरत चोरियाँ कर सकती है, डाके मार सकती है, भाई वो कुछ भी कर सकती है। बहरहाल डबल माइंडेड हो चुकी है हमारी ताबीन बाजी, क्योंकि ताबीन को समझ नहीं आ रही कि आखिर ताबीन क्या करे। बहुत ही बेवकूफ़ किस्म की औरत है। क्योंकि अयान को भी इस ड्रामे में सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। अयान और अरीबा, इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि इन दोनों ने बहुत गलत किया है। बहरहाल अरीबा जो है वो तो टगे टगे की मोहताज करीब होने वाली है, और इसको पता चलने वाला है कि इसने क्या किया। जिस पैसे पे वो नाज करती थी, गुरूर करती थी, वही उसको ले डूबा है। और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अपनी ज़िद और हट धर्मी की वजह से हो रहा है। किसी को ब्लेम करने का उसको कोई भी फ़ायदा नहीं है, और ना ही कुछ कहने का फ़ायदा है। क्योंकि अब अयान समझ चुका है कि अरीबा खुद ही थी जिसने सब कुछ किया है और सारी तबाही मचाई है। इस अयान के इरादे कुछ समझ नहीं आ रहे कि आखिर ये क्या करना चाह रहा है। कब तक ये सब तमाशे करता रहेगा? क्योंकि अब ताबीन को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उसको खुश रखना चाहिए। लेकिन जी ये साइन इस बात का है, जो बार बार अयान उधर जा रहा है और बार बार उसकी उससे मुलाकात हो रही है, इसका साइन यही बनता है कि हो सकता है कि शहरयार के साथ ही रिश्ता टूट जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ताबीन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो उस वक्त उसके साथ खड़ा था जब उसके साथ कोई भी नहीं था। हर कोई उसको छोड़ के जा चुका था। बहरहाल अयान की नीयत में कुछ फतूर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मामलात बदलने वाले हैं।
आप देखेंगे कि जैसे ही वो घर आता है, अरीबा उसको फ़ोर्स करती है कि हमें अब इधर ही रहना है और अपनी ज़िंदगी यहीं से शुरू करनी है। लेकिन अयान उसको साफ-साफ कह देता है कि मुझे अफ़सोस है उस वक़्त पर, जिस वक़्त में तुम मेरे साथ थी। मैं सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा। तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ और इस चीज़ की माफ़ी तुम्हें नहीं मिल सकती है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। ताबीन को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो बार-बार शहरयार की कॉल को बंद कर देती है और शहरयार को समझ आ जाती है कि लगता है कि इसका मूड बदलने वाला है और सब कुछ बदल जाएगा, जिसकी वजह से ये सारे टशन कर रही है। बहरहाल ये बहुत ही गलत तमाशा है इसका और इसको इन सब चीज़ों के बारे में समझ जाना चाहिए। ये इसकी हरकतें बिल्कुल भी काबिले यानी कि कबूल नहीं हैं। आप देखेंगे कि अरीबा जो है इस चीज़ के पीछे पड़ चुकी है कि ये मेरा घर है और मैं इधर ही रहूँगी, जिस पर साफ-साफ उसकी फूफो कहती है कि तुम अब इधर नहीं रह सकती। बात ये बिल्कुल तय है कि तुम जो हरकतें कर रही हो ना, ये बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं हैं और ये मत समझना कि अयान को तुम्हारी इन हरकतों का, तुम्हारे इन चोंचलों का पता नहीं है। हम सब तुम्हारी इन हरकतों को जानते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि अपना बोरिया बिस्तर पकड़ो और यहाँ से चलती बनो, क्योंकि मैं तुम्हें मज़ीद यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ, ना ही रहने दूँगी। अरीबा काफ़ी परेशान हो चुकी है कि आखिर वो जाएगी तो कहाँ जाएगी, इसलिए उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ अयान के तरले मिन्नत करना ही लिखा है। अब वो परेशानी में सिर्फ़ उसको मनाने की कोशिश कर रही है कि भई देखो उधर मैं कैसे जा सकती हूँ। तबीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन अयान उसको कहता है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम तबीन को पसंद नहीं करती, कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। इसलिए मेरे साथ कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही है कि अपना बंदोबस्त जो है वो कर लो तुम, क्योंकि मैं भी अब तुमसे पुर हो चुका हूँ और मैं बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ पे नहीं रखना चाहता। जो औरत चोरियाँ कर सकती है, डाके मार सकती है, भई वो कुछ भी कर सकती है। बहरहाल डबल माइंडेड हो चुकी है हमारी ताबीन बाजी, क्योंकि ताबीन को समझ नहीं आ रही कि आखिर ताबीन क्या करे। बहुत ही बेवकूफ़ किस्म की औरत है, क्योंकि अयान को भी इस ड्रामे में सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। अयान और अरीबा, इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि इन दोनों ने बहुत गलत किया है। बहरहाल अरीबा जो है वो तो टगे टगे की मोहताज करीब होने वाली है और इसको पता चलने वाला है कि इसने क्या किया। जिस पैसे पे वो नाज करती थी, गुरूर करती थी, वही उसको ले डूबा है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी अपनी ज़िद और हठधर्मी की वजह से हो रहा है। किसी को ब्लेम करने का उसको कोई भी फ़ायदा नहीं है और ना ही कुछ कहने का फ़ायदा है, क्योंकि अब अयान समझ चुका है कि अरीबा खुद ही थी जिसने सब कुछ किया है और सारी तबाही मचाई है।